एवरीवन, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत स्पोकन इंग्लिश में आज हम सीखेंगे कुछ गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरीके से गुड मैनर्स और एटिकेट्स का यूज करके हम अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, लोगों के बीच अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। आइए वोकैबुलरी और फ्रेजेस को देखते हैं जिसमें हम गुड मैनर्स के अंतर्गत यूज कर सकते हैं। जब भी हमें कोई काम शुरू करना होता है तो उसके लिए हमेशा परमिशन लेना चाहिए, जिसके लिए हम कह सकते हैं अलाउ मी टू से, कुड यू स्पेयर फ्यू मिनट विद मी प्लीज, मे आई नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू इत्यादि। अगर हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे वजह से किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वहां पे हमें एक्सक्यूज मी वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी सभ्यता को दर्शाता है। जब भी आपको कोई धन्यवाद दे रहा है या आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं तो आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। वेलकम, इट्स माय प्लेजर, थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस, सो काइंड नाउ ऑल ऑफ यू, आई एम एट योर सर्विस इत्यादि। यदि आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू बेस्ट, हैव अ प्लेजेंट जर्नी, हैव फन, विश यू गुड लक, बेस्ट विशेस, मे लक विद यू। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आपने उनके बारे में सुन रखा है तो आप कह सकते हैं आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू। ये दिखाता है कि आप सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड हैं और आप उनको जानने के लिए इच्छुक हैं। आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है और आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो उसे एश्योर करने के लिए आप कह सकते हैं काइंडली, श्योर, बी एश्योर्ड, डेफिनेटली। जब आप किसी से मिल रहे हैं और आपको उनसे मिलकर खुशी हो रही है तो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए आप कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू। जब आप अपने किसी जानने वाले से मिलते हैं और उसके अलावा उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो उनके साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। ये प्रोफेशनल प्रेस में बहुत ही ज्यादा वर्क करता है कि रोज हम प्रोफेशनली काम करते हुए अगर कभी कभी उनके बच्चों के और उनके फैमिली के बारे में जानते हैं तो हमारी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें इसका यूज करते हैं, हमें यहाँ पे इन फ्रेजेस का यूज करना है, रिगार्ड्स, लव टू योर चिल्ड्रन, दिस विशेस इत्यादि। जब आपको किसी से विदा लेना है तो सीधा उठ के जाने के बजाय आप कह सकते हैं मस्ट वी लीव, गो नाउ, विल टेक योर लीव। जब आप किसी के साथ होते हैं उस वक्त आप उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कह सकते हैं प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज स्टॉप इन सम टाइम, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, होप यू आर एंजॉयिंग इत्यादि। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उस वक्त सामने वाले को एश्योर करने के लिए आप कह सकते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये सामने वाले को कहीं ना कहीं एश्योरिटी देता है और ये उनके डर को दूर करता है कि आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो इन फ्यूचर में भी आपको नए काम देने के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को स्वीकार करते हुए अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो वहां पे आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। फॉरगिव मी इफ आई इंटरप्ट, प्लीज कन्वे माय अपोलोजाइज, सॉरी आई हैव डिस्टर्ब यू इत्यादि। जब आप किसी से बात करते हैं तो उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए आप कह सकते हैं दैट इज ऑल राइट, फाइन, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से कुछ गुड मैनर्स और एटिकेट्स का यूज करके हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं, साथ ही साथ लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सीखते रहिए।